ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीज़ों का शौक नहीं हमें, मुझे मुश्किलें मजा देती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सत्यम कुशवाहा एंड आई एम अ पर्सनल मास्टरी कोच। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से विकसित करें, किस तरह से डेवलप करें, इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे देखने का प्रयास करें। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सक्सेस माइंडसेट के बारे में बताया था कि सकारात्मक सोचना क्यों जरूरी है और सकारात्मक सोचने का क्या प्रभाव है। इसके बारे में मैंने कुछ आपको साइंटिफिक रीजन में बताया था, कुछ साइंटिफिक स्टडी भी बताए थे आपको। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम अपना एक सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक मानसिकता किस तरह से हम डेवलप करें, किस तरह से हम विकसित करें। आप इस वीडियो में बने रहिए। हमारा जो पहला जो सवाल होगा आपके मन में होगा कि भाई मानसिकता का निर्माण कैसे होता है। पहला मानसिकता तो समझ रहे हैं कि भाई सकारात्मक मानसिकता विकसित करना है। पहले जो मानसिकता है ना, मानसिकता बनता कैसे, उसके बारे में बताइए। तो भाई जो हमारी ये मानसिकता होता है ना, 5 ई से बनता है, 5 ई से, जिसमें पहला ये एजुकेशन, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा है एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा एनवायरनमेंट, चौथा इजी रूट और पांचवा है एम्पावरिंग फिगर। अभी पांचों के बारे में बताते हैं। हमारा जो मानसिकता होता है वो 5 से बनता है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, इजी रूट और एम्पावरिंग फिगर। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, आप जिस प्रकार की शिक्षा लेते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस, आपने जो अनुभव किए हैं अपनी लाइफ में। तीसरा एनवायरनमेंट, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, एनवायरनमेंट। चौथा इजी रूट, मतलब कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वे आसान रास्ता को जल्दी पकड़ता है, वे आसान रास्ता को जल्दी मतलब कि एक्सेप्ट करता है। अर्थात जो सब काम कर रहा है वही काम हमारा दिमाग करना चाहता है। जिस तरह मतलब कि आप देखेंगे, उदाहरण के लिए जैसे देखिए बहाना बनाना। हमारे बिहार में, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे बिहार में अधिकांश लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, कोई भी अपना स्टार्टअप करना नहीं चाहता है। समझ गया ना। ठीक उसी तरह हम और लोगों का भी जो मानसिकता है ना, वे इजी रूट के कारण लगता है कि भाई सब कोई कर रहा है, सरकारी नौकरी गलत थोड़े है, सब पागल थोड़े हैं, सब कर रहे हैं मैं भी करूँगा। समझ गए हो ना। इसी को बोलते हैं इजी रूट, अर्थात आसान चीज़ को करना। मान चलो मुझको यहाँ से 10 मंजिल तक जाना है, सीढ़ी भी है और एक ऑप्शन है सीढ़ी से जाने का, दूसरा ऑप्शन है लिफ्ट से जाने का। पर हमारा जो दिमाग होता है वह आसान चीज़ों को थोड़ा जल्दी पकड़ता है, इजी रूट को, आसान रास्ता को जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो हमारा दिमाग क्या कहेगा कि भाई तू लिफ्ट से जल्दी चले जा, ना कि सीढ़ी से। समझ गया। पांचवा एम्पावरिंग फिगर। एम्पावरिंग फिगर का मतलब होता है कि आदर्श, मोटा मोटी समझने का प्रयास कीजिए। या आपके से आपका जो प्रेरणादायक बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। किसी का रजनीश ओशो हो सकते हैं, किसी का प्रेमानंद महाराज हो सकते हैं, किसी का कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, किसी का कोई बिजनेसमैन हो सकता है, किसी का अडानी हो सकता है, अंबानी हो सकता है, एलोन मस्क हो सकता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा प्रेमानंद महाराज, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और इधर बताऊं तो पुष्कर ठाकुर, स्नेही देसाई और बहुत सारे कोचेज हैं जो जो मेरा समझो तो मेरा एम्पावरिंग फिगर, अर्थात हमारे लिए मतलब कि एम्पावरिंग फिगर मतलब होता है कुछ आदर्श। और आदर्श जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं तुरंत मान लेना, उसमें किसी प्रकार के ना कि हाँ ये गलती बोला, ये सही बोला, वो जो बोला सही होगा, सही के सिवा वे कुछ नहीं है। समझ गया हो ना। एम्पावरिंग फिगर में लोग क्या करते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं उनका ये वो बात मानता है, उनकी बातों पे वे चलता है, उनके बात को वे सेम टू सेम सही मान लेता है। किसी प्रकार के उसमें वे एडिट करना नहीं चाहता कि भाई इसमें ये नहीं होगा तो ये चीज़ करके देखते हैं। नहीं, जो बोल रहे हो, हमारा जो भी एम्पावरिंग फिगर व्यक्ति है वो जो बोल रहा है वो सही है, सही के सिवा कुछ नहीं है। इससे हमारे बनता है मानसिकता। हमें सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित करें। सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के हम कुछ कारण बताएंगे, जिसमें जो पहला है, कुछ तरीका भी बताएंगे। जिसमें पहला है एडॉप्ट द पॉजिटिव थिंकिंग।
सकारात्मक सोच को अपनाए, सकारात्मक सोच अपनाए। एटीट्यूड और थिंकिंग 60,000 विचार। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्या लिखा हूँ मैं। हमारा जो मानसिकता होता है ना, वे हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारे नज़रिया हमारे सोच पर निर्भर करता है। अगर हम हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में थोड़ा पॉजिटिव देखने का प्रयास करें ना, थोड़ा सकारात्मक देखने का प्रयास करें, तो हमारा जो नज़रिया है ना, हमारी मानसिकता, वे खुद ब खुद बदल जाएगा। कहा जाता है ना कि हर एक दिन हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से अधिकांश विचार निगेटिव होते हैं और 90% जो विचार होता है ना, वो रिपीटेटेड होते हैं। मतलब कि जो कल आया था वही विचार हमारा आज भी आएगा। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर आज हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, हर एक समस्या में जो हम निगेटिव देखते हैं अगर हम पॉजिटिव देखेंगे, तो सोचो आज जो हम सकारात्मक विचार अपने मन में ला रहे हैं, वही विचार कल फिर आएगा सकारात्मक। अगर आज हम नकारात्मक ला रहे हैं तो वही विचार हमारा कल भी आएगा ना। वही विचार मेरा कल भी आएगा। इसलिए मुझको आज सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक सोच पर हमको फोकस करना है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे हमारा फोकस जाता है वहाँ पे हमारी एनर्जी जाता है, और जहाँ पे हमारी एनर्जी जाता है वहाँ पे ही हमारी लाइफ जाता है। इसलिए फोकस हमेशा सकारात्मक चीज़ों पे करना है, सकारात्मक विचारों पर करना है। और कहा जाता है ना, हमारा जो दिमाग है ना, वे खेत जैसा है, और जिसका जो ज़मीन है ना, जिसका जो मिट्टी है ना, वो काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें हम जिस प्रकार के बीज बोते हैं वो फल होना निश्चित है। और यहाँ पे बीज के रूप में है हमारे नकारात्मक विचार और हमारे सकारात्मक विचार। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा हमारी ज़िंदगी में, अगर सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक होगा। क्योंकि भाई वे तुम भी जानते हो, आप भी जानते हैं कि अगर आज हम सोचें कि करेले के बीज अपने खेत में बोकर कुछ महीने बाद हम मीठा मीठा गाजर खाने का अगर हम ख्वाब देख रहे हैं, तो ये हमारा ख्वाब बन कर ही रह जाएगा, ये कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बोए वही जो हम पाना चाहते हैं, जो हम खाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारी सकारात्मक मानसिकता विकसित हो, तो आज मुझको सकारात्मक सोचना जरूरी है, सकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाना जरूरी है। अब हमारा जो दूसरा है ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है ना, वो आप खुद से सकारात्मक बातें बोलें, खुद के बारे में सकारात्मक बातें बोले, अच्छी बातें बोले। जिस तरह से मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरा जो दिमाग है और शरीर वो काफ़ी स्वस्थ है, मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ। इसी प्रकार के आप सकारात्मक बातें बोलें। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रभाव मैं थोड़ा बताता हूँ। हमारा जो दिमाग होता है ना, थोड़ा लचीला होता है, हमारा दिमाग लचीला होता है। और ये जो है ना, ये नई आदत और सोच को जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी ये स्वीकार करता है हमारा दिमाग। अगर हम खुद से सकारात्मक बोलते हैं कि मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमारा जो दिमाग है ना, उसको सच मान लेता है, उसको ये रियलिटी में बदल देता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमारा सोच मजबूत और हो जाता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा दिमाग लचीला होता है। अगर हम खुद से सकारात्मक बोलते हैं तो उसको वे हकीकत में बदल देता है। अगर हम नकारात्मक बोले कि ये काम मुझसे ना होगा, ये काम मुझसे ना होगा, ये काम मुझसे ना होगा, तो शायद हमारा दिमाग पक्का, क्योंकि भाई जो हमारा दिमाग दो भागों में बटा हुआ है, एक है अब चेतन मन और दूसरा है चेतन मन। एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड के फॉर्म के भागों में, दो कैटेगरी में हमारा दिमाग बटा हुआ है। और हमारा जो है 90% काम सबकॉन्शियस माइंड से होता है, मात्र 10% काम हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। इसलिए आप खुद से सकारात्मक बोले डेली, प्रतिदिन। तीसरा है हमारा हार्मोनल चेंजेज। अब इसमें क्या होता है, हार्मोन के बारे में है। तीसरा, जब हम खुद से सकारात्मक बोलते हैं ना,
जब हम खुद से सकारात्मक बोलते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, वे हमारे शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव करता है। और यही दो हार्मोन को फील गुड हार्मोन या हैप्पीनेस हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। ये दोनों हार्मोन क्या करता है, ये दोनों हार्मोन हमको मोटिवेटेड और ऊर्जा देता है, साथ में हमको खुशी प्रदान करता है। चौथा है कोर्टिसोल हार्मोन का कम होना। जब हम खुद से सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, जब हम खुद से, इसी के बारे में बता रहा हूँ, यही सब का है पार्ट। यहाँ पे मुझको रोमन संख्या में 1 2 लिखना चाहिए था, सॉरी माफ कीजिएगा। ये जो है ना कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर, जब हम खुद से सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो हमारा दिमाग में जो कोर्टिसोल हार्मोन का जो स्तर होता है ना, वे कमने लगता है। और इसके स्तर कमने से, इसके लेवल कमने से हमको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये तीनों कम जाता है, जिसके कारण हमारा दिमाग फोकस्ड होता है अपने काम पर। पांचवा, चूज योर पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हमको अपने एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखना है, अर्थात हमको एक अच्छे माहौल में रहना है, नहीं कि हमको नकारात्मक लोगों के साथ रहना है। जिम रॉन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, उनका कहना था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। इसलिए हम लोगों को हमेशा अच्छे लोगों के संगति में रहना है, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा स्टिम्यूलस को हम रिसीव करते हैं, और यही स्टिम्यूलस हमारे बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर एक थॉट्स में कन्वर्ट होता है, एक विचार का निर्माण करता है। और इसी विचार से हमारे शरीर में है ना, जिस प्रकार का ये विचार होता है, उसी प्रकार के फीलिंग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। और इसी फीलिंग के बेस पर हम एक्शन लेते हैं, और जिस प्रकार का हम एक्शन लेते हैं उसी एक्शन के बेस पर हमको रिजल्ट मिलता है। छठा है हमारा ग्रेटिट्यूड, अर्थात आभार व्यक्त करना। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, अर्थात जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए अगर हम आभार व्यक्त करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम नकारात्मक चीज़ों पर फोकस ना करके हम सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड में अर्थात आभार व्यक्त करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम नकारात्मक चीज़ों पर फोकस ना करके हम सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करते हैं। और कहा जाता है ना, हमारा जहाँ पे फोकस जाता है, चाहे जिस चीज़ पे हमारा फोकस जाता है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ने लगता है। ये नियम है। नियम क्या है कि हमारा दिमाग जिस चीज़ पर फोकस करता है वह बढ़ने लगता है, वह हमारी तरफ आकर्षित होने लगता है। अगर हम सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें, सकारात्मक बातों पर अगर हम फोकस करें, सकारात्मक विचारों पर फोकस करें, तो हमारा वो जो सकारात्मक विचार वो बढ़ने लगेगा और वे हमारी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अगर हम अपने नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें, नकारात्मक में जैसे अपना दुख, कष्ट, गरीबी, ये सब चीज़ पर फोकस करें, समस्या पर फोकस करें, तो वे समस्या और बढ़ जाएगा और वो हमको दबा देगा। अगर हम समस्या पर फोकस ना करके अगर हम समाधान पर फोकस करें, तो वे समाधान बढ़ जाएगा और वे हमारी तरफ आकर्षित होने लगेगा। इसलिए मैं आपको बता दिया आज पूरा कि पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से डेवलप करें। अगर आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिए, इसको दोबारा से आप इस वीडियो को प्ले कीजिए, दोबारा से आप इस वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं अगला जो वीडियो है मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। प्लीज़ धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।